चीजों को मैनिफेस्ट करना कभी कभी फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। आप इंटेंशन सेट करते हैं और सकारात्मक होने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी डाउट सामने आते रहते हैं, कुछ भी नहीं होता और आप अपने सपनों के बजाय अपने डर को मैनिफेस्ट करने लगते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो सबसे पहले आपको यह समझने की जरूरत है कि आप बुरे या अयोग्य व्यक्ति नहीं हैं। आपको बस एक इंटरनल रीसेट की आवश्यकता है। जिन चीजों को आप मैनिफेस्ट नहीं करना चाहते हैं वो दिखाई दे रही हैं, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड की गहराई में है और आपको यह विश्वास है कि जो नेगेटिव चीजें आप अनुभव कर रहे हैं वो घटित होने वाली हैं। अपने डर को मैनिफेस्ट करने से रोकने के लिए आपको उन विश्वासों और कार्यों के बारे में जागरूकता हासिल करनी होगी जो वो पैदा कर रहे हैं, जो आप नहीं चाहते हैं। फिर आपको अपने बिलीफ सिस्टम को ठीक करना शुरू करना होगा। आपको अपनी वास्तविकता की जिम्मेदारी लेनी होगी, अपनी शक्ति वापस लेनी होगी और अपने आप पर विश्वास को डर से अधिक मजबूत बनाना होगा। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं पॉइंट्स पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह समझते हैं कि आप बुरी चीजें क्यों मैनिफेस्ट करने लगते हैं। नंबर 1, आपके बिलीफ सिस्टम आप जो चाहते हैं उसके अनुरूप नहीं है। विश्वास हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वो आकार देते हैं कि हम कौन हैं, हम क्या करते हैं और हम कैसा महसूस करते हैं। दुर्भाग्य से हमारी कई मान्यताएं हम जो अनुभव करना चाहते हैं उससे मेल नहीं खाती। आपके बिलीव्स जीवन में आपके ओपिनियंस को निर्धारित करते हैं और आपके एक्शंस के साथ साथ आपके वाइब्रेशंस, वो ऊर्जा जो आप यूनिवर्स को भेज रहे हैं, उसको भी प्रभावित करते हैं। यदि आपकी वर्तमान वास्तविकता आपके पिछले बिलीफ सिस्टम की अभिव्यक्ति है, तो स्वाभाविक रूप से आपकी भविष्य की वास्तविकता आपके वर्तमान विश्वासों की अभिव्यक्ति होगी। इसीलिए यदि आप भविष्य में बेहतर चीजें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आपको अपनी वर्तमान मान्यताओं को बदलना होगा। नंबर 2, आप अपनी शक्ति छोड़ रहे हैं। जो चीजें हमें दुखी करती हैं उन्हें मैनिफेस्ट करने का एक बड़ा कारण यह है कि हम अपनी शक्ति छोड़ रहे हैं। हमने अपना रास्ता चुनने के बजाय बाहरी कारकों को हमें प्रभावित करने, सीमित करने और नियंत्रित करने दिया है। मैं आपको कुछ साइंस बताता हूं जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप अपनी शक्तियों को छोड़ रहे हैं। अपने इंट्यूशन के बजाय अपने डर और संदेह यानी कि अहंकार को सुनना, आप जो चाहते हैं उसे देने के लिए किसी और का इंतजार करना, अपनी पसंद और उन विकल्पों के परिणामों के लिए दूसरों को दोष देना, एक्सटर्नल वैलिडेशन पाने के लिए जीना, अपनी राय के बजाय दूसरे लोगों की राय सुनना, एक्शंस ना करने का बहाना बनाना। जब आप अपनी शक्ति खो देते हैं तो आप अपनी इच्छाओं के बजाय अपने डर को मैनिफेस्ट करने लगते हैं। यदि आप नकारात्मक चीजों को मैनिफेस्ट होने से रोकना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी और यह महसूस करना होगा कि आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोई बहाना नहीं बना सकते या किसी और का इंतजार नहीं कर सकते। नंबर 3, आपके पास अपने लाइफ के लिए कोई क्लियर विजन नहीं है। मैनिफेस्टेशन का पहला कदम यह है कि आप क्या चाहते हैं और आप इसे क्यों चाहते हैं। इसके लिए एक क्लियर इंटेंशन सेट करना। यदि आपके पास अपने जीवन के लिए कोई दृष्टिकोण नहीं है तो वो रास्ता ढूंढना कठिन है जो आपको वहां तक ले जाएगा। आप कहां जाना चाहते हैं इसकी स्पष्ट तस्वीर रखने के बजाय अगर आप बिना किसी वास्तविक उद्देश्य या दिशा के जीवन में लक्ष्यहीन रूप से भटक रहे हैं तो जाहिर है कि आप एक घटिया रियलिटी मैनिफेस्ट करेंगे। स्पष्टता की ये कमी अराजकता पैदा करती है और उन चीजों को मैनिफेस्ट करना कठिन बना देती है जो आपको खुश करेंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको किसी भी तरह से अपने पूरे जीवन का पता लगाना होगा, लेकिन हाँ, आपको ये तो जानना ही होगा कि आपके मूल्य क्या है और आप अपने बारे में और अपने द्वारा बनाए गए जीवन के बारे में कैसा महसूस करना चाहते हैं। यह पूछना भी इंपॉर्टेंट है कि क्या आप सही कारणों से कुछ मैनिफेस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। कभी कभी हम उन चीजों को चाहने के जाल में फंस जाते हैं जो समाज या हमारा परिवार हमसे कहता है कि हमें चाहिए, लेकिन अंदर ही अंदर ये हमारे अनुरूप नहीं है और इसीलिए हम गलत चीजें मैनिफेस्ट करते हैं। जब आप उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आप वास्तव में चाहते हैं, ना कि इस पर कि दूसरे लोग क्या चाहते हैं, तो आप अपने जीवन में सही चीजों को आकर्षित करना शुरू कर देते हैं। ऑलराइट, चलिए अब आपको यह बताता हूं कि आप अपने फियर को मैनिफेस्ट होने से कैसे रोक सकते हैं। नंबर 1, जागरूकता। अपने डर को मैनिफेस्ट करने से रोकने के लिए जागरूकता पहला कदम है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा,
आपकी प्रेजेंट रियलिटी आपके पास्ट बिलीव्स का परिणाम है। तो वो कौन से बिलीव्स हैं जिन्होंने आपके जीवन में ऐसी चीजें पैदा की हैं जो आपको पसंद नहीं है। हो सकता है कि आप टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में उलझते रहे हों, इसीलिए खुद से पूछें कि कौन सी मान्यताएं आपको हेल्दी रिलेशनशिप्स बनाने की अनुमति नहीं देंगी, या फिर आप बेफिजूल पैसे खर्च करके अपने फाइनेंसेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसीलिए खुद से पूछें कि पैसा अपने पास रखना आपके लिए सुरक्षित क्यों नहीं है। आप जो बुरी चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हैं उन पर ईमानदारी से नजर डालें और उनके नीचे छिपे विचारों, भावनाओं और विश्वासों को खोजें। एक बार जब आप अपने अंदर क्या चल रहा है उसके साथ अधिक संपर्क में आ जाते हैं, तो आप अपने डर को प्रतिबंधित करने और नियंत्रित करने के लिए बेहतर ढंग से इक्विप्ड होंगे। नंबर 2, रीवायर योर बिलीफ सिस्टम। यदि आप अपने वर्तमान जीवन से नाखुश हैं, तो ये आपके बिलीफ सिस्टम पर एक नजर डालने का समय है। आपका बिलीफ सिस्टम आपके दुनिया और ब्रह्मांड के बारे में आपके सभी विचारों, भावनाओं और विश्वासों का योग है। ये आपको बताता है कि आप कौन हैं और आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। यदि आपका बिलीफ सिस्टम आप जो चाहते हैं उसके अनुरूप नहीं है, तो बदलाव करने का समय आ गया है। पहला कदम यह पहचानना है कि कौन सी मान्यताएं आपको रोक रही हैं। यहां अपने आप से 2 सवाल पूछिए। पहला, जब आप किसी लक्ष्य या सपने के बारे में सोचते हैं तो उसके पीछे ना जाने के लिए आपके पास क्या बहाने होते हैं, एंड वो बहाने सच क्यों नहीं हैं। नंबर 2, जब आप किसी ऐसी चीज के बारे में सोचते हैं जो आप चाहते हैं, तो आपके मन में क्या डर आता है कि या तो आप इसे पाने में असफल क्यों होंगे, या आप इसे हासिल करने में सक्षम क्यों नहीं होंगे। एक बार जब आप जान जाते हैं कि आपके बहानों और डर के पीछे कौन कौन सी मान्यताएं हैं, तो उन्हें एक नई सकारात्मक कहानी से बदलने पर काम करना शुरू करें, जो आपके लक्ष्यों को मैनिफेस्ट करने में मदद करेंगी। सबकॉन्शियस माइंड को फिर से रीवायर और नए विश्वास बनाने का मेरा पसंदीदा तरीका अफर्मेशंस हैं, और आप उनका उपयोग ये विश्वास पैदा करने के लिए कर सकते हैं कि केवल आपके सकारात्मक विचार ही मैनिफेस्ट हों। अपने बिलीफ सिस्टम को बदलने से आप उन चीजों को मैनिफेस्ट करना बंद कर देंगे जो आप नहीं चाहते हैं। आपको तब तक खुश रहने का इंतजार करना बंद करना होगा जब तक आपको डिजायर्ड लाइफ ना मिल जाए। आपके पास अभी जो कुछ भी है उसकी सराहना करना सीखें, भले ही वो उन चीजों जितना रोमांचक या फिर ग्लैमरस ना हो जिन्हें आप पाना चाहते हैं। नंबर 3, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे जीवन में दिखाई देने वाली बुरी चीजों के लिए अन्य लोगों या दुनिया को दोष देना बहुत आसान है, लेकिन हम ये नियंत्रित नहीं कर सकते कि कोई और क्या करता है। इसलिए यदि आप अपने लाइफ को ठीक करने के लिए किसी और चीज का इंतजार कर रहे हैं, तो आप हमेशा इंतजार करते रह जाएंगे। जब आप सोचते हैं कि जो चीजें आप चाहते हैं वो कहीं बाहर से आनी चाहिए, तो आप अपनी शक्ति खो रहे हैं। आप जो चाहते हैं उसे लाने के लिए आपको किसी व्यक्ति या चीज का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप इसे अपने थॉट्स और अपने एक्शंस का उपयोग करके बना सकते हैं। सो अपने थॉट्स एंड एक्शंस की जिम्मेदारी लें। पहचाने कि केवल आप ही हैं जो अपनी डेस्टिनी को बदल सकते हैं। एक्सेप्टेंस का अभ्यास करें, अपने आप को डर का अनुभव करने दें और इसे अपने जीवन में नियंत्रणकारी शक्ति बनाए बिना गुजर जाने दें। जब आप अपने डर के प्रति कार्रवाई करना शुरू करते हैं, तो आप अपनी नियति लिखने के बिल्कुल सही मार्ग पर होते हैं। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।